हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बंगाल से बड़ी खबर है, जहां ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। बंगाल हिंसा के खिलाफ अब बीजेपी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें हिंसा की सीबीआई जांच करने की मांग की गई है। तो अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में सुलझे, इसको लेकर बीजेपी लगातार मांग कर रही है। और जाहिर तौर पर दूसरी तरफ केंद्र सरकार भी बंगाल हिंसा को लेकर बड़े एक्शन की तैयारी में नजर आ रही है। लेकिन सबसे पहले बात, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उसमें आपको बता दें, बीजेपी नेता और वकील गौरव भाटिया ने सुप्रीम कोर्ट में बंगाल हिंसा को लेकर याचिका दाखिल की है और साथ ही सीबीआई जांच की मांग की गई है। गौरव भाटिया ने याचिका में यह साफ तौर पर कहा है कि चुनाव के नतीजों के बाद से जो हिंसा पश्चिम बंगाल में हो रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया है, कई बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है, कुछ को मारा गया है। ऐसे में इस पूरी घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो लगातार बीजेपी के नेता पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को इस हिंसा के मद्देनजर घेरते नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर टीएमसी के ये गुंडे जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं, नेताओं, उनके परिवार को निशाना बना रहे हैं, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, खून खराबा लगातार जारी है और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल से तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, वो अपने आप में पश्चिम बंगाल की इस वक्त क्या भयावह स्थिति है उसे साफ तौर पर बताती नजर आ रही है। आखिर इस पूरी हिंसा ये किसके इशारे पर हो रही है, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। आखिर ममता बनर्जी कोई बड़ा एक्शन लेती क्यों नहीं नजर आ रही है, क्यों वो इस हिंसा में जो शामिल गुंडे हैं उन्हें उकसाती नजर आ रही है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस हिंसा के बीच बने हुए हैं। लेकिन आपको बता दें, गौरव भाटिया जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं और साथ ही वकील भी हैं, उन्होंने सीबीआई जांच की मांग करती है इस हिंसा के मद्देनजर। और साथ ही आपको बता दें, गौरव भाटिया ने इससे पहले भी ट्वीट करते हुए ममता बनर्जी पर निशाना साधा था। उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था कि धिक्कार है ऐसी दीदी पर जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकती है, ये है खेला होवे। जाहिर तौर पर महिला सम्मान और सुरक्षा की बात ममता बनर्जी पुरजोर तरीके से पश्चिम बंगाल में करती आई है। लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ किस तरीके का अपराध हो रहा है, किस तरीके से महिलाओं के साथ बदसलूकी, अभद्रता और साथ ही बलात्कार के मामले जो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं, जो कि बेहद भयावह तस्वीर इस वक्त पश्चिम बंगाल की है। और इसको लेकर आपको बता दें, महिला आयोग की अब एक टीम पश्चिम बंगाल जाएगी, जहां इस पूरे मामले पर जांच करेगी। तो लगातार एक्शन में केंद्र सरकार भी नजर आ रही है। इस पूरी हिंसा को लेकर जिस तरीके से चिंताजनक तस्वीरें लगातार तमाम टीवी न्यूज चैनल और सोशल मीडिया के जरिए सर्कुलेट हो रही है, वो लगातार चिंता बढ़ाती नजर आ रही है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर संज्ञान लिया है और बंगाल के जो राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, उनसे फोन पर बातचीत की है। खुद जगदीप धनखड़ ने ट्वीट करते हुए उन्होंने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन किया है, जिसमें उन्होंने कानून व्यवस्था की स्थिति पर अपनी जो पीड़ा है और चिंता है वो जताई है। और ये तमाम चीजों जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी बातचीत हुई है, अब वो इन तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बातचीत करेंगे, इसकी जानकारी उन्हें देंगे। जिस तरीके से बंगाल में हिंसा, बर्बरता, आगजनी, लूट और हत्याएं की जा रही हैं, इस पर नियंत्रण बेहद जरूरी है। ये राज्यपाल जगदीप धनखड़ का ट्वीट है। तो लगातार एक्शन में केंद्र सरकार है, ये इससे ही साफ हो जाता है कि इससे पहले जब हिंसा की तमाम तस्वीरें सामने आई, बीजेपी कार्यालय को निशाना बनाया गया, वहां आगजनी की गई और उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं पर निशाना उन्हें बनाया गया, उनके साथ मारपीट की गई और उसके बाद महिलाओं के साथ जो बर्बरता की जा रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं लोग भी काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंगाल हिंसा को लेकर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है और लगातार जो राज्यपाल है बंगाल के जगदीप धनखड़, वो भी बंगाल के डीजीपी से उनकी मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने बंगाल हिंसा को रोकने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इस पर एक्शन लिया
जाए, क्योंकि जो इस वक्त गंभीर स्थिति पश्चिम बंगाल में बनी हुई है उस पर लगातार एक्शन की बात कही जा रही है। और फिलहाल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की स्थिति है वो लगातार तमाम लोगों के निशाने पर तो है ही, लेकिन तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे फिर विपक्षी पार्टी हो, उनके निशाने पर भी है। साफ तौर पर उनका कहना है कि इस अराजकता के लिए पश्चिम बंगाल में लोगों ने मतदान नहीं किया था, जिस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है। आपको बता दें, तस्वीर फिलहाल पश्चिम बंगाल में यह है कि खुद जो तृणमूल कांग्रेस की नेता समिति की जो अध्यक्ष हैं वो लगातार ये कह रही हैं कि दरअसल एक विशेष वर्ग को इन टीएमसी के गुंडों की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है, उनकी दुकानों को तोड़ा जा रहा है, उनके घर पर हमला किया जा रहा है, बीजेपी कार्यालय को निशाना बनाया जा रहा है। तो यह फिलहाल पश्चिम बंगाल की असल तस्वीर है, जो ममता बनर्जी के लिए वैसे तो चिंता का विषय होनी चाहिए, लेकिन नहीं है, क्योंकि जाहिर तौर पर ममता बनर्जी किस तरीके से शुरू से ही पश्चिम बंगाल में हिंसा को दावत देती आई हैं, ये पूरे चुनावी कैंपेन के दौरान देखने को मिला है। चुनावी कैंपेन के दौरान ममता बनर्जी ने यह साफ तौर पर कहा था कि चुनाव खत्म होने के बाद केंद्रीय सुरक्षा बल वापस लौट जाएंगे और फिर क्या होगा, और जो हो रहा है वो सब देख रहे हैं। जिस तरीके से हिंसा लगातार देखने को मिल रही है, तो ये फिलहाल ममता बनर्जी जहां सत्ता में वापस लौटी है और टीएमसी के गुंडे जिस तरीके से अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं, वो बेहद अफसोसजनक और शर्मनाक तस्वीरें हैं जो इस वक्त पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आ रही हैं। फिलहाल तमाम बीजेपी नेताओं ने उन तमाम वीडियो फुटेज को, तमाम तस्वीरों को अपने ट्विटर के माध्यम से शेयर किया है और लगातार ममता बनर्जी पर निशाना साधा जा रहा है। लेकिन देश की जनता की यह मांग है और खास तौर पर पश्चिम बंगाल का वो वोटर भी अब ये कह रहा है, जिसने टीएमसी के पक्ष में वोट किया, कि दरअसल अब राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने टीएमसी को इस अराजकता, हिंसा और आगजनी के लिए मतदान नहीं किया था। तो ये असल तस्वीर है जो पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आ रही है कि वो वोटर भी अब अफसोस जाहिर कर रहा है जिन्होंने टीएमसी के पक्ष में वोट दिया है, क्योंकि टीएमसी के ये गुंडे किसी को भी वहां बकसते नजर नहीं आ रहे हैं। और जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी की ओर से की गई, जिस तरीके से रोहिंग्या को जगह दी गई पश्चिम बंगाल में, जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए वहां लगातार घुसपैठियों को कहीं ना कहीं जगह देने की कोशिश ममता बनर्जी की ओर से की गई है, अब उसकी ही कहीं ना कहीं यह बानकी है जो हिंसा में तब्दील हो चुकी है। और इस तरीके से कहीं ना कहीं हिंदुओं को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। ये लगातार तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। खुद जिन पर हमला हुआ है वो यही बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में एक विशेष वर्ग को इस वक्त निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें, इस पूरी हिंसा के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल पहुंच गए हैं, जहां वो इस हिंसा पर तो निगाहें देखेंगे ही कि आखिर क्या कुछ पश्चिम बंगाल में चल रहा है, लेकिन उन तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवार वालों से भी मुलाकात करेंगे जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। तो ये फिलहाल पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, जिसकी जिम्मेदारी है, जो सत्ता में एक बार फिर से वापस लौटी है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इन तमाम टीएमसी कार्यकर्ताओं को उकसाने के अलावा कोई और विशेष कदम उठाती नजर नहीं आ रही है। तो फिलहाल बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है और बंगाल में लगातार कई जिलों में आगजनी, लूटपाट, तोड़फोड़, हिंसा लगातार देखने को मिल रही है। उसमें नंदीग्राम भी है, उसमें पूर्व मिदनापुर भी है। तमाम ऐसे इलाके हैं पश्चिम बंगाल के जहां लगातार टीएमसी के ये गुंडे गुंडागर्दी करते नजर आ रहे हैं। और कोलकाता के आसनसोल, बीरभूम, इसके अलावा भी कई जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर और दुकानों को जलाया गया है। महिलाओं के साथ जो बदसलूकी की तस्वीरें हैं वो कोई भी देख ले तो शायद रोंगटे खड़े हो जाएं, इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। और महिलाओं से आखिर ये बदसलूकी क्यों, यही सबसे बड़ा सवाल पश्चिम बंगाल में इस वक्त ममता बनर्जी से पूछा जा रहा है कि आखिर ममता दीदी खुद एक महिला हैं, लेकिन बावजूद इसके महिला सुरक्षा की बात करते हुए महिलाओं के लिए बड़े ऐलान
बयान करते हुए उन्होंने चुनाव तो जीत लिया, लेकिन आखिर महिलाओं के साथ ये कैसा व्यवहार पश्चिम बंगाल में इस वक्त किया जा रहा है, आखिर क्यों उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं, इस पर ममता बनर्जी जवाब दे, ये लगातार देश के लोग ममता बनर्जी से मांग कर रहे हैं। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।